ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई। मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आपको इज्जत दी। अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो फतह हासिल की। दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने भारत को जो मुक्का मारा वो मोदी क़यामत तक नहीं भूलेगा। अफवाज पाकिस्तान ने 6 से 10 मई तक मोदी सरकार को तारीखी सबक सिखाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में लैपटॉप तकरीब से खिताब, कहा कि दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक भारत की शिकस्त नहीं भूलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ अवाम ने जानों के नजराने पेश किए हैं। सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे के पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गए। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। हमले के फौरी बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। द गार्जियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ऑस्ट्रेलवी खुफिया इदारे ने नेटवर्क को जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। The incident happened, certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan and the other one was born in Australia. There was no evidence to prove this claim. There was no documentation and there was no verification of this claim. But somehow we know that this campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platform. झूठे प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने इल्ज़ाम तराशी की। वाज़ेह हो चुका दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। भारत में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने वाक़े पर जिम्मेदारी का सबूत दिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत करता है और करता रहेगा। हम खुद मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कराची में है, ये लाहौर में नहीं है, ये इस्लामाबाद में नहीं है। तो बराए मेहरबानी कभी कभी कराची वालों को ये फीलर होता है कि आर वी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और नॉट। जो निज़ाम पंजाब में चल रहा है वही निज़ाम यहाँ पर आना चाहिए। कराची की इकॉनमी को 5-6 आदमी मिलकर तबाह कर रहे हैं। 5 करोड़ लोगों की या 4 करोड़ के कराची को। मोहसिन नकवी साहब को ऑफर करता हूँ कि मैं खुद उनके साथ चलूँगा ईरान इनको लेने। आप लेने वाले तो बने और इसमें हमारी फील्ड मार्शल का बड़ा रोल है। बट अगर ये वहाँ पर बैठ के काम होता रहेगा और उस पर एक्शन नहीं होगा तो हम और आप सब सवाल करने पे हक बजानिब हैं। पंजाब जैसा निज़ाम कराची में होना चाहिए। लाहौर इस्लामाबाद में भत्ता नहीं तो कराची में क्यों? मोहसिन नकवी भत्ताखोरी में मुलव्विस मुल्जिमान को लेने पड़ोसी मुल्क चलें, हम साथ जाने के लिए तैयार हैं। आबाद ने विफाकी वज़ीर दाखिला को बड़ी पेशकश कर दी। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि कराची में लोग मारे जा रहे हैं, माल जा रहा है, लेकिन सब खामोश हैं। भत्ताखोर रकम की मुंतकिली के लिए अपने बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं। शहर में लगाए गए कैमरों से कितने भत्ताखोर पकड़े गए हैं? वसी लाखों के खिलाफ 60 मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन अब तक उसके रेड वारंट जारी नहीं हुए। क्यों? कराची के ताजरों और बिल्डर्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। अब बिटकॉइन के जरिए भी भत्ता तलब किया गया है।
क्या रियासत कराची के ताजरों और बिल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आएगी? हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अपील करते हैं कि अब बहुत हो गया, हम बेबस हैं, इन भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। 15 जनवरी तक इंतजार करेंगे, कार्रवाई न हुई तो कारोबार बंद कर देंगे। भारत में हवा की बेटी गैर महफूज खातून डॉक्टर के साथ वज़ीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये पर एहतजाज। वज़ीर आला की जानिब से हिजाब खींचने के वाक़े के बाद मुतासरा खातून डॉक्टर सदमे से दो चार। बिहार हुकूमत की मुलाजमत करने से इनकार कर दिया। कहा, वज़ीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये ने मुझे जहनी अजियत से दो चार किया। बिहार हुकूमत के साथ ऐसे माहौल में मुलाजमत नहीं कर सकती। दूसरी जानिब वज़ीर मौसूफ की शर्मिंदगी के बजाय बेहिसी बरकरार। साथ ही रुकन ने भी शर्मनाक बयानात दाग दिए। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर के कहे और बाजारी जुमले साबित करते हैं कि मसला एक फ़र्द का नहीं, पूरी जहनियत का है। उन्होंने वो भी अपनी जगह पे रुके हुए हैं। कई लोगों के ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुके हैं और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो खाने पीने की अशिया हैं वो जो एक्सपोर्ट होती हैं वो ज़ाया हो रही हैं। इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर में कई जगहों पे फैक्ट्री पे जो है वो एयर शिपमेंट पे आ गई हैं चीज़ें, जो माल था वो पोर्ट पे नहीं पहुंच सका और इस तरह की बहुत सारी गंभीर जो है वो हालात जो है वो एक कसमा कुर्सी का आलम लग रहा है हमें कि कोई इसकी सुनवाई कर नहीं रहा है, संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से सनतों तक खार माल की रसाई मुअत्तल, कंटेनर्स बंदरगाहों पर धंस गए। पैदावारी अमल बंदिश का शिकार, सनतें बंद होने का खदशा। लोहे के ताजरों और दीगर अशिया के इंपोर्टर्स को अरबों का नुकसान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि हड़ताल के बायस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद है। हुकूमत से मुतालिबा है कि ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मुतालिबात को मान लिया जाए। सदर KCCI का कहना है कि हड़ताल के बायस मुल्क की इंडस्ट्री तबाह होने के दहाने पर है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के खाम माल की तरसील रुक गई। मुज़ाकरात कामयाब होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कराची मेयर की एक और माफ़ी का मुंतज़िर। नन्हे इब्राहिम के बाद एक बुजुर्ग नाले में गिर गया। रात गए कोरंगी नंबर 3 के नाले में गिरकर ज़ईफ़ शख्स जाँ बहक हो गया। शनाख्त 70 साला काले खान के नाम से हुई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि नाले के अतराफ हिफाजती दीवार न होने के बायस हादसा पेश आया। साहब, इमरान इस्माइल और अब मजीद और लोग जो है इसके अंदर आ गए हैं, जिसमें काफ़ी और सीनियर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से एक आध दिन में मैं उनका नाम भी अनाउंस कर दूंगा। हमें मुल्क के बेनिफिट में देखना है। बैरिस्टर गौहर के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके पास जाते आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि लिए वो कहते हैं कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में बैठ के भी काम करूँ। बकौल उनके कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी, राइट लेफ्ट से उनकी मुलाकातें का सिलसिला है अपनी जगह पे। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का मिशन मुफाहिमत। महमूद मौलवी का प्रोग्राम न्यूज़ पंच में बड़ा इंकशाफ। बोले, मुझ समेत फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर बड़े नाम मुफाहिमत की कोशिशों में शामिल हो गए हैं। सियासी मुफाहिमत ही मुल्क के लिए बेहतर है। बोल न्यूज़ के सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कोशिश है कि अगले हफ्ते बहनों से बानी PTI की मुलाकात करवा दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई रिट को खारिज किया जाए।
way it is. But nevertheless, we are cognizant what and the directions are correct, and we just need to proceed it very fast. सेहत के शोबे में तरबियत याफ्ता अफराद ला रहे हैं। शोबे सेहत में होने वाली पेशरफ से मुतमईन हैं। सेहत के शोबे में सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा सेहत के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करवा रहे हैं। हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, वक्त का अजाला करना ज़रूरी है। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जाली सर्टिफिकेट्स पर गाड़ियों के रूट परमिट्स मनसूख करने की हिदायत। गाड़ियों का रिकॉर्ड लाइव पोर्टल पर अपडेट करने और मुकदमात दर्ज कराने का हुक्म। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स एजेंट्स के जरिए जाली सर्टिफिकेट्स हासिल कर रहे थे। आवाम की जानो माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जाली फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा, जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी शामिल था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इजलास में DGFIA का इंकशाफ। कहा तहकीकात से मालूम हुआ है कि मज़कूरा जाली क्लब 2022 में भी फुटबॉल टीम के नाम पर लोगों को जापान भिजवा चुका है। मामले की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। अमेरिका का वॉल्टन खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान करार। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की दौलत में एक साल के दौरान मजमूई तौर पर 358.7 अरब डॉलर के इजाफे हुए। ब्लूमबर्ग की वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिलीज 2025 की फहरिस्त में अरब के 3 बाअसर और दौलतमंद खानदानों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात का अल नहयान खानदान, सऊदी अरब का आल सऊद और कतर का अल सानी खानदान शामिल है। अल नहयान खानदान दुनिया के दूसरे और अल सऊद खानदान फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।